हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कम कपड़े में 40 लंबाई का प्लाजो, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट। तो ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और खुली साइड दूसरी तरफ है और जो बंद साइड है वो हमने अपनी तरफ करी है। तो ये हमने कपड़े को फैला लिया है और अब हम नाप के दिखाएंगे। तो ये 36.5 इंच है कपड़ा, तो हम 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए निकाल देंगे, तो 39 बचा। और बाकी जो मोहरी में हम जो कपड़ा अटैच करेंगे उसको डबल फोल्ड करते हुए लेस लगा करके एक सिंपल सी, जिससे हम डिजाइन भी ना ज़्यादा बने, चमक धमक भी ना हो और एक बॉर्डर टाइप का बन जाए। तो अब हम माप लेते हैं। तो इसकी कमर है 36, तो 36 के चौथाई भाग में हम निशान लगाएंगे तो 9 इंच आएगा, और 9 इंच में हम 3 इंच और जोड़ देंगे तो ये 12 इंच बैठेगा। तो हमने ये 12 इंच पे मार्क किया है क्योंकि हमें ढीला ढाला बनाना है एकदम। और ये दूसरी साइड हमने 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के 12 इंच पे मार्क किया है, तो ये 14 इंच बैठेगा। और क्रोच एरिया के लिए भी हमने 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के 12 इंच पे मार्क किया है, और इसको हम सीधा लाइन अप कर लेंगे। इसके बाद हम क्रोच एरिया वाला जो मार्क है उसे कर लेंगे। तो ये हमने 12 इंच पे ही नीचे की तरफ से मार्क किया है, और ये 1 इंच एक्स्ट्रा क्रोच एरिया की गोलाई के लिए रखा है, क्योंकि हम इसमें आसन नहीं लगाएंगे तो इसलिए हमने ये 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, जिससे यहाँ से थोड़ा ढीला रहे। क्योंकि यहाँ से अगर टाइट रहता है तो एक तो खिंचाव होता है, और ऊपर से आसन नहीं लगाते हैं तो फिर यहाँ से टाइट सा होने लगता है, तो वो नहीं रहेगा। तो यहाँ हम 3 इंच नीचे मार्क करेंगे इस तरह से 3.5 इंच पे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर आपको पाँचे थोड़ा कम करने हैं तो जितने आपको पाँचे रखने हैं उतना तिरछा कर ले। और यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप देंगे क्रोच एरिया के लिए, तो 1.5 इंच पे देना है। इससे कम पे अगर हम राउंड शेप देते हैं तो ये यहाँ से खिंचने लगता है, इसमें खिंचाव पड़ जाता है। तो ये देखते हैं किसी किसी प्लाजो में ये पैर ऐसे ऊपर की तरफ खिंचते रहते हैं, तो उस तरह से आ जाता है। अगर हम इस गोलाई को कम उसमें देंगे, और इसे भी हम नीचे की तरफ इस तरह से राउंड शेप देंगे इस तरह से, ताकि लूजिंग बनी रहे। क्योंकि एकदम कंफर्टेबल और ढीला ढाला गर्मियों के मतलब का बना रहे हैं तो उसी तरह से बनाएंगे, नहीं तो फिर ये टाइट हो जाएगा और उसी तरह का पेंट टाइप का बन जाएगा। तो इस पे हम टी शर्ट पे भी पहन सकते हैं और शॉर्ट कुर्ती पे भी, किसी पे भी हम डाल सकते हैं घर में। तो अब हमने इसकी कटिंग कर दी है मार्क करके। तो अब इसे हमें 2 मिनट में हम इसको सिल लेंगे। तो हम नीचे का मोहरी का कपड़ा कट करके रखेंगे, और ऊपर बेल्ट में जो जोड़ेंगे उसको कट करके रख लेंगे जो साइड से बचा है। और ये देखो हमारा प्लाजो उतने ही कपड़े में बन जाएगा, 2 मीटर से कम में ही, क्योंकि इसमें थोड़ा जॉइंट लगेगा, उसका पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने जॉइंट लगाया है या हमने डिज़ाइन लगाया है। और लंबाई भी पूरी 40 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 5 इंच कपड़ा लिया है मोहरी के लिए। तो ये 2 पीस हैं, तो हमने दोनों एक साथ कट कर लिए हैं, और जितनी हमारी मोहरी की लंबाई है उतनी ये लंबी हमने कपड़ा ले लिया है। तो इस तरह मार्क करके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी मोहरी में जॉइंट लग के कपड़ा उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी, और पता भी नहीं लगेगा कि ये हमने कपड़ा जोड़ा है या डिजाइन डाला है। तो इस तरह फोल्ड करते हुए हम इसको मोहरी में जोड़ लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए लेंगे, बेल्ट के लिए बैठेगा 48 इंच। तो हम एक कपड़ा लेंगे, एक को हटा देंगे, तो 48 इंच एक ही में बन जाएगा। तो उसमें से हम 4 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। तो ये 48 ही इंच बैठा है, और 4 इंच पे मार्क लगा करके और एक सीधी पट्टी काट लेंगे।
तो ये हो गई हमारी प्लाजो की कटिंग और अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये हमने लेस ले ली है समोसे कट, और इसको हम इस तरह रखते हुए सीधी सिलाई चला लेंगे जो हमने कपड़ा कट किया था उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये हमने लेस लगा ली है और ये हमने प्लाजो जो कट किया था उसका कपड़ा लिया है। तो ये मोहरी साइड हम खोलेंगे इसको और उल्टी तरफ से रखते हुए इसे और सीधी सिलाई चला लेंगे। इस लेस को लगने के बाद किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हमने जोड़ लगाया है या वैसे ही डिजाइन में बनाया है, और हमारे प्लाजो की लंबाई भी पूरी हो जाएगी और हमें आड़ा भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये हमने मोड़ दिया है कपड़ा और अब हम एक सीधी सिलाई चला लेंगे। तो ये देखो लेस की किनारी पाइपिंग टाइप निकल कर आ गई है और हमारी मोहरी भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी प्रकार हम दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेंगे। और अब हम जोड़ेंगे आसन क्रोचेरिया को। तो एक के ऊपर एक रखते हुए सीधी साइड से और उल्टी तरफ को इस तरह सिलाई लगाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने जो नेफा के लिए कपड़ा जोड़ा था उसको हम उल्टी तरफ से लगाएंगे और एक सीधी सिलाई चला लेंगे। और थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे क्योंकि इसकी सिलाई अलग से हमें लगानी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कपड़ा है वो हमने कट कर दिया है और ये सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। तो अब हम पहले इसके आसन को जोड़ेंगे नीचे से। जहाँ पे हमने कपड़ा जोड़ा है वहाँ तक। और धागे को कट कर देंगे और जो हमने कपड़ा जोड़ा है उसको हम इस तरह सिलाई लगाते हुए, क्योंकि हम अंदर की साइड मोड़ देंगे, इसकी सीधी तरफ से हमने सिलाई लगाई है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसको हम फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेंगे और 1 इंच जगह छोड़ देंगे जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो इसे भी सीधी सिलाई चला करके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे इस तरह से। और स्किप करके देखेंगे तो कहीं का कहीं छूट जाएगा और फिर आप सही से सिल भी नहीं पाएंगे और गलत सलत हो जाएगा। तो ये हमने नेफा तैयार कर दिया है। तो एक सिलाई और इसके बराबर में लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है और हमने इलास्टिक डाल लिया जैसे नाड़ा डालते हैं, और एक सिलाई लगा कर इलास्टिक कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको सिल देंगे। तो मोहरी हमने एक जगह कर ली है और आधा इंच का गैप देते हुए हम इस तरह सिलाई लगा करके
प्लाजो को कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही इजीली, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सीधे तरीके से इस स्टेप में आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लाजो बनकर कंप्लीट हो गया है। कुछ इस प्रकार हमारा प्लाजो बना है।